का इंतजार एक दिन के लिए और बढ़ गया है। अब किसानों के साथ सरकार 30 दिसंबर को अगले दौर की बात करेगी। चाहे दौर की बातचीत बेनतीजा रही, बैठक के बाद एक बार फिर किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत शर्तों के मुताबिक ही होगी। आंदोलन और असमंजस। निश्चित रूप से ऐसा कह सकता हूं कि 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर उनका स्वागत करेगी। 7वें दौर में बनेगी बात। हाँ, बात बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे किसान। हाँ, जब भी बढ़ेगी बातचीत और आंदोलन साथ साथ। मार देना तो जमा हो जाएगा, तो 33 जमा 33, तो इतने दिन आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर फेर छेड़खानी नहीं करे तो उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो गुणा में चला जाएगा। तो 33 गुणा 33 दिन फिर आंदोलन चलेगा, ये बता देना सरकार को। बीतते साल में क्या अन्नदाता और सरकार के बीच बात बन जाएगी? 7वें दौर की बातचीत को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। वहीं बातचीत को तैयार अन्नदाता आंदोलन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। किसान आंदोलन का प्लान बी भी तैयार है। 29 दिसंबर को पटना और तंजावुर में किसानों की विरोध रैली होगी। 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 30 दिसंबर को मणिपुर और हैदराबाद में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान हल्ला बोलेंगे। किसान संगठनों ने 1 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। बातचीत के संकेत के बीच आंदोलन भी मजबूत किया जा रहा है। रविवार को दिल्ली में किसानों ने आंदोलन के लिए अपने संगठन को और बड़ा आकार दिया। यूपी के कई जिलों से किसानों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। ये करा है कि जो कानून है इनमें संशोधन नहीं चाहते, ठीक है। बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। 7वें दौर की बातचीत के लिए किसानों ने कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं। 8 दिसंबर से किसानों के साथ सरकार 6 दौर की बातचीत कर चुकी है। इस दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति बनती भी दिखी, लेकिन जहां किसान नए कृषि कानून को हटाने को लेकर डटे हैं, वहीं सरकार उन कानूनों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। किसान एमएसपी पर उपज की गारंटी खरीद का कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि अभी किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने में ही कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उपज बेचने में परेशानियां बेशुमार। एमएसपी पर फसल बेचने में कई तरह के बैरियर। 25% खरीद भी नहीं हो पाती पूरी। ज्यादातर किसानों को मंडी जाने की मजबूरी। औने पौने दाम पर उपज बेचने को मजबूर है अन्नदाता। किसानों की सुध कब? अन्नदाता की आंखों में पसरा ये वो सन्नाटा है जो देखने वालों को अंदर तक परेशान कर देता है। ये वो आंखें हैं जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी, तारों से भी ज्यादा अपनी फसलों के दानों को चाहा, लेकिन फसल को जब बेचने की बारी आती है तो किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। मंडी में जाता है, मंडी में जावा जना बेच देता है, मान को हिसाब किताब कुछ नहीं देता है। किसानों का ये दर्द तब जब एमएसपी पर उपज की खरीद का प्रावधान है, लेकिन उसमें इतनी बाधाएं हैं कि सिर्फ 15 से 20% किसान ही अपनी उपज एमएसपी पर बेच पाते हैं। अब एमएसपी का गणित समझिए। कुल उत्पादन का केवल 25% ही एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान है।
इस 25% की गिनती भी सही तरीके से नहीं हो पाती। 20 से 22% उपज की ही सरकारी खरीद हो पाती है। एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया केवल 90 दिनों तक ही रहती है। इस बार खरीद की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान उपज बेच चुके होते हैं। राजस्थान में चना 22.07% खरीद बंद कर दी। अभी जो मूंगफली खरीदी जा रही है उसका 25% के स्थान पर 22.93% ही यहाँ लक्ष्य दिया गया। तो आप तो 25% में भी कटौती कर रहे हो। अधिकतर किसान एमएसपी पर खरीद का पंजीयन कराने से चूक जाते हैं। मजबूरी में ज्यादातर किसानों को अपनी उपज मंडियों में व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। मंडी में जाता है, मंडी में जहाँ जना बेच देता है, मान को हिसाब किताब कुछ नहीं देता है। एमएसपी पर फसल बेचने में आने वाली बाधाओं और मंडियों में किसानों को मिलने वाले औने पौने दामों का ही परिणाम है कि किसान इस बार हर हाल में एमएसपी पर गारंटीड खरीद का कानून चाहते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।